नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी पीएम आवास योजना के लाखों लाभार्थियों की अगली किस्त 15 सितंबर को जारी करेंगे। झारखंड के सभी प्रमंडलों में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालेगी भाजपा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 सितंबर को साहिबगंज के भोगनाडीह से करेंगे इसकी शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर राज्य की जनता को विकास के नाम पर गुमराह करने का लगाया आरोप। मौसम विभाग ने रांची, देवघर, दुमका और धनबाद समेत राज्य के कई हिस्सों में आज बारिश का जताया अनुमान। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में हुई अच्छी बारिश। और पेरिस पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 75 लाख, रजत पदक जीतने वालों को 50 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए का पुरस्कार देगी केंद्र सरकार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 15 तारीख को झारखंड के जमशेदपुर में महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना के लाखों लाभार्थियों को 2,745 करोड़ रुपए की किस्त जारी करेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस मौके पर सभी लक्षित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और लाखों लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों की बैठक की, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों के लिए जरूरी निर्देश दिए। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के सभी प्रमंडलों में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। रांची स्थित भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री और पार्टी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में बैठक में यह तय किया गया। 20 से 30 सितंबर तक सभी सांगठनिक प्रमंडलों में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 सितंबर को साहिबगंज जिले के भोगनाडीह से करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य की भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार को सत्ता से हटाने का आह्वान किया है। रांची में पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में सुशासन कायम करने के लिए झामुमो कांग्रेस गठबंधन की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी है। झारखंड को चील और कौवे की तरह नोच नोच के खा रहे हैं सत्ताधारी दल के लोग। भ्रष्टाचार की अति है, अन्याय की पराकाष्ठा है। नोटों के पहाड़ यहाँ बरामद हो रहे हैं सत्ताधारी दल के लोगों के पास से। बेटियों का क्या हाल है? कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि कोई सुरक्षित नहीं है। रेत बालू से लेके खनिज खा रहे हैं। जल जीवन मिशन का पैसा पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री ने हर घर जल के लिए पैसा भेजा, एक गांव में पानी नहीं पहुंचा। कहा गया आखिर ये पैसा? 5 साल तक एक नौकरी नहीं दी और अब चुनाव के समय 10-10 किलोमीटर तक दौड़ा रहे। युवाओं की जान जा रही है। और पूरे झारखंड में जो हो रहा है डेमोग्राफिक चेंज, ये भयावह है, भयानक है। और इसलिए झारखंड को बचाना भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर पलटवार किया है। सरायकेला में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में भाजपा का जनाधार खत्म हो गया है। उन्होंने भाजपा पर राज्य की जनता को विकास के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि राज्य की गठबंधन सरकार के कार्यों से राज्य की जनता संतुष्ट है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की सत्ता पर काबिज होने के भाजपा के सभी प्रयास विफल होंगे। श्री शिबू सोरेन जी के मार्गदर्शन में और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा काम करती है। चाहे जितनी भी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगा ले, एनडीए लगा ले, इस राज्य में जो इस राज्य के आम आवाम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उनको परास्त नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है इस राज्य के लोग जानते हैं, बेहतर ढंग से जानते हैं। ये अफवाह के ही राजनीति करते हैं और अफवाह के दम पर लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के बीआईटी मेसरा ओबी क्षेत्र से पुलिस ने 4 लोगों के शव बरामद किए हैं। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि चारों की मौत ठनके की चपेट में आने से हुई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जामताड़ा जिले में मिशन वात्सल्य के तहत बालगृह का संचालन किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मिशन वात्सल्य के तहत जामताड़ा में भी अब बालगृह का संचालन किया जाएगा। बालगृह भवन का उद्घाटन करते हुए उपायुक्त कुमुद साय ने कहा कि बालगृह का संचालन होने से बाल श्रमिक एवं शोषित पीड़ित बच्चों को आश्रय प्रदान किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि बाल गृह में समाज के भटके हुए बच्चों को मुख्य धारा से जोड़कर नेक एवं स्वावलंबी बनाने की दिशा में पहल की जा सकेगी। उपायुक्त ने कहा कि बाल गृह में किशोर न्याय अधिनियम के तहत 12 कोटि के बच्चों को सेवा प्रदान की जा सकेगी। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। मौसम विभाग ने रांची, देवघर, धनबाद और दुमका समेत राज्य के कई हिस्सों में आज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। रांची और आसपास के क्षेत्रों में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कारों की घोषणा की है। नई दिल्ली में खेल मंत्री ने बताया कि स्वर्ण पदक विजेताओं को 75 लाख, रजत पदक जीतने वालों को 50 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। मिश्रित टीम स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 22.5 लाख रुपए मिलेंगे। श्री मांडविया ने कहा कि पिछले दशक में देश के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है। इस पैरालंपिक्स में हमारी सफलता दिखाती है कि देश स्पोर्ट्स सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स में हमने 19 मेडल लेके आए और इस बार 29 मेडल लेके आए हैं। मैं को शुभकामनाएं देता हूँ। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हुई राजनीतिक हलचल की खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के हवाले से लिखा है, झारखंड को चील कौवे जैसे नोच कर खा रहे हैं सत्ताधारी दल के लोग। हिंदुस्तान लिखता है, पैरालंपिक से लौटे पदकवीरों पर बरसा धन। प्रभात खबर ने लिखा है, बीआईटी सिंदरी नियुक्ति मामले में एडवोकेट कमीशन गठित। दैनिक जागरण ने शिवराज और हिमंता के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा चुनाव आयोग से की गई शिकायत की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। रांची एक्सप्रेस लिखता है, राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से शिवराज और हिमंता के खिलाफ की शिकायत, लिखा पत्र। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, उत्पाद सिपाही के लिए फिर से शुरू हुए शारीरिक परीक्षण के पहले दिन घटना मुक्त दौड़। और हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, बीजेपी की यात्रा 20 सितंबर से। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी पीएम आवास योजना के लाखों लाभार्थियों की अगली किस्त 15 सितंबर को जारी करेंगे। झारखंड के सभी प्रमंडलों में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालेगी भाजपा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 सितंबर को साहिबगंज के भोगनाडीह से करेंगे इसकी शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर राज्य की जनता को विकास के नाम पर गुमराह करने का लगाया आरोप। मौसम विभाग ने रांची, देवघर, दुमका और धनबाद समेत राज्य के कई हिस्सों में आज बारिश का जताया अनुमान। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में हुई अच्छी बारिश। और पेरिस पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 75 लाख, रजत पदक जीतने वालों को 50 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए का पुरस्कार देगी केंद्र सरकार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।